राजेश, आप तो कांग्रेस की मुखालफत में खुलकर खड़े हो गए, इंडिया गठबंधन में तो अब आप है नहीं, और ये ओबीसी की ताकत राहुल गांधी जिस तरीके से एब्सोल्युटली विदाउट पॉलिटिकल, क्या कहे उसे, एक्यूमेन, पॉलिटिकल एक्यूमेन परे रख दिया राहुल गांधी ने। गलतियां हुई दोहराएंगे नहीं, सही उसको ठीक करेंगे, कोर्स करेक्शन करेंगे, तो ये तो बड़ा घातक होने वाला है बाकी दलों के लिए। गर्मा जी, दरअसल जो गलतियां राहुल गांधी ने करी उसकी सजा तो पूरा देश भुगत रहा है, और जो भी राहुल गांधी जी करते हैं उससे फायदा भाजपा को होता है, वो सबको ही दिखाई दे रहा है। अपने पिताजी की करेगी, वो माफी मांग रहे हैं, लेकिन पिताजी को तो जनता ने उसके बाद में हटा ही दिया। कांग्रेस कभी भी पूरी तरह सत्ता में नहीं आ पाई उसके बाद में, और जनता ने पूरी तरह से नकार दिया कांग्रेस को, जब भी आई गठबंधन में आ पाई। बीजेपी को तो झुकना पड़ गया, पॉलिटिकल लाइन पर आना पड़ गया राहुल गांधी की। जी देखिए, राहुल गांधी जी की वो लाइन नहीं है, मैं तो नहीं मानता। जैसे आपने देखा केसी त्यागी जी बड़े वरिष्ठ हैं, और हम तो शायद पालने में थे जब वो विधायक और सांसद ही लड़ बन चुके थे, हम तो अब जाके बने हैं। लेकिन आपने देखा उन्होंने कितने अच्छे तरीके से बात को रखा कि ये बहुत बड़ा आंदोलन है, और छोटे छोटे गांवों से लेके ये आंदोलन अब जाके विधानसभा और संसदों के मन में समझ में आया है। भाजपा जैसी पार्टी के मन में, जो अभी 6 महीने पहले ये कह रही थी कि इससे तो देश बढ़ जाएगा। तो ये जो एसी रूम में बैठे हुए लोग हैं, जो नेता है, वो नहीं समझते। केसी त्यागी जी नहीं है ऐसे नेता, उन बातों को समझते हैं। या अभी विनोद शर्मा जी भी अपनी बात को रखेंगे, वो भी इस बात को जरूर बता देंगे कि जमीन की हकीकत और एसी कमरों में बैठ के सोचने की हकीकत कुछ और है। इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है, जैसे आपने बताया कि जो आज भी 2 रोटी के लिए तरस रहा है, सरकारी नौकरी के लिए सोचता है, बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता, वो बहुत परेशान है। तो उसके लिए सोचना तो पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने जो कोई भी काम दिल्ली के अंदर करे, मैं आम आदमी पार्टी की अब जहां बात कर रहा हूं, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, आप देखिए सबसे पहले उसी वर्ग का ध्यान दिया जो कमजोर था। वो कौन है जो सरकारी स्कूल में जाता है? वो कौन है? SC ST ST तो दिल्ली में नहीं है। जनगणना जो है राजेश गुप्ता, ये वंचितों को, शोषितों को, पीड़ितों को ही तो भागीदारी देने का टूल है ना। नहीं, बिल्कुल एक टूल है, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि दिल्ली में हमारे पे अगर ये चारा नहीं था तो हमने फिर भी जितने भी काम करे वो गरीबों और वंचितों के लिए सबसे ज्यादा करे। नहीं, लेकिन बीजेपी इस सोशल जस्टिस के लिए कहां तैयार थी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी तो दे दिया, नहीं करेंगे। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि संजय सिंह जी खड़े होकर राज्यसभा में पार्टी बोल रहे थे कि जातीय गणना होना चाहिए, तो भाजपा ने उसे मजाक बनाया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इससे तो देश बढ़ जाएगा। वही कहानी जो पहले हमने सुनी हुई थी। तो ये क्योंकि जमीनी हकीकत को समझते नहीं, कि वोटों को लेना नहीं जानते, ये वोटों को मैनेज करते हैं। इनके लिए इलेक्शन एक मैनेजमेंट है ना। बीजेपी तो ये कर दो, SIR कर दो, वोट काट दो, कुछ भी ऐसा करो, वोटों को मैनेज करो। जो असल आदमी जो अपने गांव में बैठ के परेशान है, उसके बारे में ये सोचना नहीं चाहते। सामाजिक चेतना में इनमें कोई बात ही नहीं है, तो बांटते हैं। तो ये चाहते तो, अच्छा राजेश एक सेकेंड, चाहते तो अगर SIR में 1 महीने में सारी एक्सरसाइज हो सकती है तो शुरू हो सकती थी क्या जनगणना भी? भाई वो 27 तक टाल दी, 1 मार्च 2027 से अक्रॉस द नेशन शुरू होगी। गरिमा जी, SIR में तो धांधली होनी है। जैसे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी के इलेक्शन जो था, वो आपके सामने क्लासिक एग्जांपल है। वोट काट दो, अपनों बना लो, और इस तरीके से बिल्कुल गेम को पलट दो। नहीं, इसे 2 साल तक क्यों टाल दिया राजेश भाई? अगर पिछड़ों की, OBC की इतनी चिंता थी, SIR 6 महीने पहले हो सकता था, SIR 1 साल पहले नहीं। जातिगत जनगणना को 2 साल तक क्यों लटका दिया? क्योंकि उसको लटकाए रखना है। 2 साल नहीं, 20 साल, 200 साल लटका के रखना है। अच्छा। 2 साल में भी कुछ नहीं होगा। ये तो सिर्फ गधे के आगे गाजर लटकाए जैसे जाति का आदमी, मजदूर आदमी आगे बढ़ता रहे कि 2 साल बाद शायद मुझे मौका मिल जाएगा, उस बेचारे को मौका। तो फिर राहुल गांधी इसका मतलब ठीक कह रहे हैं राजेश? भाजपा की ये राजनीति रहेगी भाई। राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी का इंटेंशन है ही नहीं जातिगत जनगणना कराना। बिल्कुल नहीं ना, महिला आरक्षण पे कुछ होना और ना ही जातीय जनगणना पे कुछ होना। आ जाएगा तो ये इलेक्शन को चेंज करते हैं। अभी जो बिहार के अंदर जो इश्यूज ऐसा ही आपकी आवाज जा रही है राजेश। वैसे आप बात बहुत शानदार कर रहे हैं कि ये गाजर लटकाकर छोड़ दी गई है, करनी नहीं है जातिगत जनगणना।